हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पेशली हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके पार्टनर की। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि आपने भीड़ को फॉलो करना बंद कर दिया है। ठीक है, वो एक लाइन होती है ना, कतार जैसे हम बोलते हैं, उससे अलग चल रहे हो आप। यानी कि जैसे मान लीजिए 10 लोग जो काम कर रहे हैं, आपने कहा वो 10 लोगों को आपको फॉलो नहीं करना है। आप अपना कुछ अलग करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो चैलेंज करता हो, जो ऐसा करेंगे जो चेंज लेकर आता हो। तो ऐसा आपके पर्सन यहाँ देख रहे हैं। ई लेटर है यहाँ पर, ई ई। ठीक है, आपकी पर्सन कह रहे हैं कि आपकी जो आदत थी चीज़ों को जोड़ने की, ठीक है, चीज़ों को हमेशा बनाकर रखने की, आपके अंदर ये करेज कहाँ से आ रहा है कि आप इस वक्त में चीज़ों को जोड़ने के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि आपकी जो पहले आदत थी लोगों को खुश करने की, वो आपने बंद कर दिया है क्या। ठीक है, आपने हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात करते हैं आजकल, तो आप जब उनसे बात करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि अब वो आप मतलब आप अपने पर्सन को अब ज़्यादा खुश करने की कोशिश नहीं करते, उनसे मीठी-मीठी बातें नहीं करते। उनको अगर पहले आप बटरिंग कर देते थे या फिर उसको खुश करने के लिए 4 बातें करते थे या उसे खुश करने के लिए कुछ काम करते थे, सब बंद कर दिया है आपने। ऑथेंटिक हो गए हो, जो समझ में आता है, जो मन से आता है वही बोलते हो, ईगोलेस हो गए हो। ठीक है, और कहीं न कहीं पता है आपकी पर्सन मतलब यही होती है गाइस, एक अगर आप रियल अल्केमिस्ट बनना चाहते हैं ना, तो क्वालिटीज़ यही होती है कि ऑथेंटिसिटी इतनी होती है कि जो भी होता है रियल में बोलते हैं। कोई इसमें बटरिंग नहीं होती है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं। ठीक है, मतलब जो है रियल है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। सो ये यहाँ पर एनर्जी आप में से काफ़ी सारे लोगों की हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग कभी-कभी कमेंट सेक्शन पूछते हैं, मैम आप बताइए ना कि मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ, कैसा करूँ? मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जो चीज़ आपसे मन से नहीं आती, जिसको मानने में आपकी आत्मा आपको कहती हो कि क्या ही कर रहे हो तुम, उस काम को कभी मत करो। ठीक है, दुनिया बोलती रहे, दुनिया आपको बोलती रहे आप ये हैं, आप वो हैं, कहना मैं जो काम मेरे मन से नहीं आता उसे मैं नहीं करूँ। डर अलग चीज़ है, अटैचमेंट अलग चीज़ है, मोह अलग चीज़ है, किसी चीज़ के पीछे पड़ गए अगर, वो एक अलग चीज़ है, और ऑथेंटिसिटी अलग चीज़ है। तो इन चीज़ों में डिफरेंस कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर 11 नंबर है। डियर, 11 की अगर सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप अलाइनमेंट में हैं प्रकृति के साथ। ठीक है, 11-11 जब आपको नज़र आता है ना, तो वो ये मैसेज दे रही होती है प्रकृति कि आप प्रकृति के बनाए हुए जो भी रूल्स हैं और प्रकृति की बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं उसके साथ अलाइनमेंट में हैं। आप बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं जैसे यूनिवर्स चाहता है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप अपने पर्सन से मिले हैं तो ये आपकी आँखों में नहीं देख पा रहे इस वक़्त, इतना तेज़ आपकी आँखों में आ गया है। मुझे लगता है इतना ज़्यादा नवक आपने कर लिया है कि आपकी आँखों में आँखें नहीं मिला पा रहे ये पर्सन। मतलब ये वो वाली नज़रें नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि इंसान आँखों में देखकर बात कर सकता है। आपका पार्टनर आपकी आँखों में देखकर बात नहीं कर पा रहा होगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर वो आपसे मिलते हैं ना तो आपसे नज़रें झुका के बात करेंगे, यहाँ-वहाँ देख के बात करेंगे। क्योंकि ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपके अंदर वो तेज़ निकल रहा है बेसिकली। वो एनर्जीज़ आपकी इतनी हाई हो चुकी हैं कि कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है आपके अंदर। ठीक है, यहाँ पर एच लेटर है, ए लेटर है। ओके, एच ए, हाँ। ठीक है, अगर किसी सवाल का क्वेश्चन जवाब पूछना चाहते हो अपने पर्सन से कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आपका पर्सन कह रहे हैं हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है। ठीक है, ओके,
आपके पर्सन पहले ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर ही बना है, आप डेफिनिटली इन्फिनिटी बन रहा है, यहाँ पे 8 नंबर है। आप कर्मा बिलीवर भी हो गाइस, और इस वक्त में आप दिव्य ऊर्जाओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड इस पर्सन को नज़र आ रहे हो, मतलब अनकंडीशनल लव है, ठीक है। अपने पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर के साथ। वो बात करता है तो आपको जितना बात करते हैं आप कर लेते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। दूसरे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी कहीं न कहीं इग्नोर किया है अपने पर्सन के लिए, और हमेशा आप इस चीज़ में लगे रहे कि अपना आपका पार्टनर कैसे खुश होता है, या फिर उसको आप कैसे खुश रखते हैं, और सब चीज़ें ठीक कैसे चलती हैं। यानी कि हमेशा आप एक बैलेंस क्रिएट करने में लगे रहे, और फाइनली यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपने वो काम करना भी बंद कर दिया, ठीक है। श्री हरि ने भी ये चीज़ सिखाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा आप त्याग ना करें, ठीक है। समर्पण और त्याग सही व्यक्ति के प्रति होना आवश्यक होता है। तो आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो आप बिल्कुल उसके साथ अच्छे से पेश आएँ, उसे कर्ज़ ना करें, उसके लिए जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करें, लेकिन अपने को इग्नोर करके नहीं। बस यहाँ पर इंसान गलत हो जाता है जब वो अपने को इग्नोर करके करने लगता है। अपने को इग्नोर करके नहीं, पहला लव आपका आपके साथ होना चाहिए, ठीक है? पहले प्यार आप अपने खुद होने चाहिए, ठीक है? और जो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, या फिर आपको सामने वाले पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आपके लिए कुछ, मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा चाहता है या आपको बहुत ज़्यादा करता है, या फिर आपने देखा हो कि वो भी आपके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता है, ठीक है। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, जहाँ एक हाथ से बजाने जाएंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होने वाला है कि आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अनकंडीशनल लव में चले जाओ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ कर दो, आपको बहुत ठंडक मिलेगी, ठीक है। अनकंडीशनल लव में आपके ऊपर से सारे बोझ खत्म हो जाएँगे, ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्स का भी गेम स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ है। यहाँ पर किसी ने अपने लिए कार खरीदी है, या फिर किसी ने अपने लिए स्कूटी खरीदी है, या फिर अपने लिए बाइक खरीदी है, जो भी है, पर यहाँ पर आपने कुछ खरीदा है ऐसा, और आपके पर्सन उस चीज़ के लिए आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइएगा किसने क्या लिया है? यहाँ पर ऐसे कुछ नज़र आ रहा है कि आपने अपनी अपनी खुद की इनकम से ऐसा कुछ लिया है, स्कूटी, कार, ठीक है या फिर अपना मतलब पर्सनल व्हीकल, ऐसी कोई मैसेज यहाँ पर मिल रही है। आपका पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ों को सीखता जा रहा है, ठीक है। अभी जो भी एनर्जी है ना, काफ़ी कुछ सीख रहा है वो आपसे, ठीक है, और मतलब काफ़ी हद तक आपने उसके अंदर चेंज लेकर आया है। देखिए, एक इंसान जब खड़ा होता है ना भीड़ से अलग, और वो कहता है कि मैं चेंज अपने अंदर चेंज लेकर आऊँगा। जब वो चेंज लेकर आता है ना, तो स्टार्टिंग में ना पहले उसे अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद वो जब चेंज लेकर आता है तो स्टार्टिंग में लोगों को बड़ा खटकता है, ठीक है। क्योंकि भीड़ से अलग इंसान लोगों को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं हम भीड़ हैं, तुम भी भीड़ बनकर जियो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को खटकते हो, बाद में यही सारे लोग बनते हैं आपके फॉलोअर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपके अगेंस्ट में होते हैं यही बनते हैं आपके बाद में फॉलोअर्स। वहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि आप जीत गए, ठीक है। सो वैसी जीत की तरफ कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने चुना है, तो वो चाहते हैं कि आप अपना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करके चेंज लेकर आएँ, ठीक है, किसी तरीके से चेंज लेकर आएँ। सो ये चीज़ यहाँ पर है, एटलीस्ट फैमिली में, सोसाइटी में, कहीं तो आप चेंज लेकर आएँ। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चेंज में, मतलब चेंज तक काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं, और अब वो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और फियरलेस हैं, बिल्कुल फियरलेस हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना-अपना नाम ज़रूर अटेंडेंस लगा दीजिएगा कि कौन-कौन है, ठीक है। पहले इस पर्सन ने आप पर डाउट करने की कोशिश की थी कि आप शायद किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए हैं, इस वजह से इस पर्सन से बातचीत नहीं करते, या फिर दूरी बना ली है। बट यहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है कि यार आप तो किसी और के साथ भी कनेक्शन में नहीं गए, मतलब आपके बारे में इस पर्सन ने कुछ छानबीन की होगी, पता किया होगा, तो पता चला कि आपका कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं है, तो और ज़्यादा आपके पर्सन शॉक्ड हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये इंसान बहुत कोशिश करता है अपना ईगो सेटिस्फाइड करने की। आपके कनेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, वो ये होती है कि आपके पर्सन के अंदर ईगो होता है, ठीक है।
और वो ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। और जब ये यूनिवर्स देख लेता है ना, तो वो कहीं न कहीं आपको सेपरेशन में डाल देता है। उसके बाद यूनिवर्स उस पर्सन को रियलाइज़ करवाता है सबसे पहले। आपको तो रियलाइज़ करवाना ही है, आपको तो ट्रांसफ़ॉर्म करना ही है। लेकिन यूनिवर्स उसको रियलाइज़ करवाता है कि आपने क्या खोया, ठीक है ना? सो इम्पोर्टेंट है गाइज़, अगर परमात्मा की तरफ से कोई भी डिसीज़न आ रहा है ना, तो उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? अगर आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? देखिए 2 बातें होंगी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद, या तो कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ़ में आएगा, या फिर चेंज होकर यही पर्सन आएगा, ठीक है? लेकिन दोनों को ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन से तो यूनिवर्स निकालेंगे ही निकालेंगे। सो जब भी मेरी तरफ कोई भी आता है कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, वो उसने ब्लॉक कर दिया 2 महीने हो गए, परमात्मा ने आपसे कहा, आपको यहाँ भेजा है, उनका सीधा अब आपके लिए एक ही आदेश है कि आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करें, करें और करें, जो आपको करना ही है 100%। जिस दिन आप ट्रांसफ़ॉर्म होने लगेंगे, आपकी लाइफ़ में आप इनर वर्क कर लेंगे, इंट्यूशंस को फ़ॉलो करना सीख जाएँगे, आप समझ लीजिए आपकी लाइफ़ के वो डोर्स अब ओपन होने वाले हैं, जैसी कल्पना आपने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी कि मुझे ऐसा भी कुछ मिलेगा। ठीक है? क्योंकि आपने कर्म किया है, ओके? तो मेरा आंसर जनरल रीडिंग में सबको एक ही रहता है। आपके पर्सन इस वक़्त में ये भी देख रहे हैं कि आपकी तरफ काफ़ी सारे प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, चाहे मैरिज के हों, चाहे कमिटमेंट के हों, किसी भी तरीके के हों, ठीक है? और आप जैसे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो अपने काम पर, जैसे कोई लड़की बुक पढ़ रही है, तो आप ज़्यादा फ़ोकस्ड हो नॉलेज पर, विज़डम पर, तो आप उन सारे प्रपोज़ल्स को जैसे रिजेक्ट कर रहे हो, वो देख रहा है गाइज़ कि आपके पास प्रपोज़ल्स होते हुए भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? हर जगह थोड़ी ना अपना मुँह लेकर पहुँच जाना है कि सारे ही कनेक्शंस में चले जाओ, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर आपको कर भी रहा है अप्रोच, तो आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। आप देखो कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। बेसिकली इंसान क्या करता है जब दूसरे के साथ होता है, ये पूछना भूल जाता है कि मेरी खुद की इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी किसमें है, मेरी रिस्पेक्ट किसमें है, मेरा मन क्या कहता है, ठीक है? हमेशा वो माँगता रह जाता है। ये यहाँ पर एनर्जी है कि आप माँग नहीं रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है। चलिए गाइस, कार्ड से देखकर बताती हूँ आपके पर्सन की और एनर्जीज़ क्या हैं। ये देखिए गाइस, ये लड़की यूनिवर्स की तरफ देख रही है, यूनिवर्स इस लड़की की तरफ देख रहे हैं, और दोनों जैसे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, ठीक है? और ये आपको पर्सन देख रहा है, ओके? आपको दिखाती हूँ उस इंसान की हालत क्या हो रखी है, ठीक है? गिल्ट है गाइस, रिग्रेट है, गिल्ट है। यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो आप अपनी लाइफ में, आपने अपने आप को खुश रखना सीख लिया है, ठीक है? और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान रख रहे हो, अपनी मेंटल ग्रोथ पर आप ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, इमोशनल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो। ओवरऑल आप अपनी फिजिकल ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है? ओवरऑल आप, मैंने बताया था क्वीन ऑफ वांड्स बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, जहाँ से निकलेगी वहाँ दीवाना करेगी लोगों को। ये ऑरा जो होता है ना, ये स्पिरिचुअल ऑरा है गाइस, ठीक है? जब आप बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर से भरे होते हैं ना, तो आप लोगों को मासेस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? एंड ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर भी एम्प्रेस की एनर्जी, डिवाइन मदर की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर अगर आपका पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ या थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस इंसान के बहुत ज़्यादा, और वो यहाँ पर रिग्रेट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर उसको आज भी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लोगों से भी झगड़े हो रहे हैं, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है कॉन्टिन्यूस। तो मैम इस एनर्जी से बाहर कैसे आया जाता है? जैसे आप बाहर आए हैं, ठीक है? जब तक यूनिवर्स ने आपको ट्रिगर किया, जब तक कि आप ये नहीं समझ गए कि मुझे मेरे लिए कुछ करना है, मुझे मेरे लिए कुछ बनना है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, नहीं तो मुझे ऐसे ही चोट मिलेगी। जैसे ही आप ये चीज़ समझ गए, आपकी सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही इस पर्सन का है कि जब तक कि अपने ईगो को छोड़ नहीं देते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते और मान नहीं लेते, ठीक है, कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, तब तक इनका भी यही सिस्टम चलने वाला है, ओके? यूनिवर्स आपको हमेशा ही
सही मार्ग पर रखना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया है, आपको उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एटलीस्ट आप उतने समय तक अपना टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ, जो चीज़ गलतियाँ हुई हैं पास्ट में उनसे सीखें, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्स के अगले आदेश का वेट करें। इसे कहते हैं जब हम अपने फादर से प्यार करते हैं, यानी अपने डिवाइन से प्यार करते हैं, तो हम इससे ऐसे चलते हैं, हम शिकायतें नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं कर रहा है। इस इंसान के साथ ना अगर आप रहते ना डियर, तो आप हमेशा ही ये चीज़ नोटिस करते कि आपको वर्थ भी रियलाइज़ नहीं हो रही थी और इस इंसान को आपकी कद्र भी नहीं थी। श्री हरि ने बहुत पहले एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पर जहाँ पर कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, ठीक है। अगर कोई इंसान आपकी कद्र नहीं कर रहा और आप जानते हैं कि आप वर्दी हैं हर एक चीज़ के लिए, तो सबसे पहले अपनी वर्थ देखना स्टार्ट करो और कुछ समय के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर लो। अगर इंसान आपकी वर्थ समझता है तो बिल्कुल आप उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है और आप कहीं न कहीं कोडिपेंडेंसी में जा रहे हैं, तो आपको रुकने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को आपसे दूर जाने का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक भी करते हैं। आप यूनिवर्स के साथ ज़्यादा अलाइनमेंट में, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 11 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में हैं और जो कि अच्छी एनर्जी। यहाँ पर आपने अपने फ़ियर को चूज़ नहीं किया है, आपने चूज़ नहीं किया है फालतू की कंडीशंस को, आपने चूज़ नहीं किया है सोसाइटी का जो ड्रामा होता है उसको आपने चूज़ नहीं किया है फालतू के जो भी अभी तक के रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आपने उन सब चीज़ को चूज़ नहीं किया। आपने चूज़ किया फ्रीडम, आपने चूज़ किया डिवाइन ऑर्डर, आपने चूज़ किया है खुद डिवाइन को, आपने चूज़ किया है उनके सारे ऑर्डर्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में फ्री जी रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई भी आपको टॉर्चर नहीं कर रहा है। और जो 2-4 लोग आते हैं टॉर्चर करने के लिए, सो उनको भी इग्नोर करना होता है ये सोचकर कि ठीक है, टेस्टिंग टाइम, ठीक है। सो यूनिवर्स खुद ही उनको हटाते रहते हैं आपकी लाइफ से। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इंसान फँसता कब है? जब वो फँस जाता है अटैचमेंट्स में। मुझे चाहिए था ये, मुझे मिल गया ये। अरे तुम्हें ये चाहिए था, पता हो सकता था कि ये आगे जाके तुम्हारा हाथ जला देता। अगर तुम्हें ये मिल गया है, तो अभी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है आगे जाके तुम्हें बहुत खुशियाँ दे दे। तो कभी-कभी ना डिवाइन फैसले पर खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं जानते कि आपको वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी-कभी रिजेक्शन डिवाइन प्रोटेक्शन होती है, कभी-कभी नहीं, हमेशा ही रिजेक्शन डिवाइन प्रोटेक्शन होती है। इंसान को समझ में बाद में आता है, जब सारी चीज़ें हो जाती है ना, तब उसे समझ में आता है कि मैंने अपने परमात्मा को कितना गलत ब्लेम किया, ठीक है। अब अपने पर्सन से ही देख लो। अब उस इंसान की हालत देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। एंड बहुत सारे लोग के पर्सन जो हैं वो मतलब गलत नहीं होते हैं, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को यूनिवर्स समझाकर सही रास्ते पर लाकर हील कर देता है। और जो बिल्कुल ही नालायक होते हैं, जो मतलब आई थी आपकी लाइफ में आपको की एनर्जी को खाने के लिए, उसको यूनिवर्स बहुत दूर फेंकता है आपकी लाइफ से, ठीक है। बहुत कोशिश करने के बाद आपको वहाँ से निकाल लिया जाता है। आप निकलना नहीं चाहते, फिर भी निकाल लिया जाता है। तो कभी-कभी ना क्वेश्चन करते हैं आप लोग मेरे से कि मैम फाइनल आंसर क्या होगा? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि फाइनल आंसर आपको मिलेगा तब, जब आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। आप जिस काम के लिए यहाँ तक आए हैं, आप वो काम कर लीजिए, यूनिवर्स आगे के दरवाज़े आपके लिए खोल देगा। लेकिन जब तक आपका रिज़ल्ट पर फ़ोकस है कि मुझे क्या मिलेगा, आप समझ लीजिए यूनिवर्स की डायरेक्शन को फ़ॉलो नहीं कर रहे। आप अपना काम करिए, आपका काम सिर्फ़ एक ही है। अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज लेकर आइए, इतना अच्छा अपने आप को बनाइए, इतने फियरलेस हो जाइए, ठीक है, कि आपकी तरफ कोई भी इंसान आए तो वो आपको डरा ना पाए, ठीक है, वो आपको धमका ना पाए, वो आपसे अपनी मन की ना करा पाए। आप जो भी करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से करेंगे। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है और यूनिवर्स की हेल्प लीजिए, अपने सारे ट्रॉमास को रिलीज़ कीजिए, उसके बाद आप मैजिक देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप मैजिक देखेंगे लिटरली। 5D कॉन्शियसनेस में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से वर्क करती है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज़ हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है बहुत लोगों का, मैम कैसे पता चले कि हम कार्मिक कनेक्शन में हैं, नार्सिसिस्ट के साथ हैं या फिर हम डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं? बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जिस दिन आप इस एनर्जी में चले आएंगे, ठीक है, फाइनल, क्योंकि अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पर्सनल कर रही होती तो बता देती, लेकिन अगर आप अगर इस एनर्जी में चले आएंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप जिससे डील कर रहे थे वो कौन था, ठीक है। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे और आपके पार्टनर से आपका यूनिवर्स बात करवाएगा ना,
उसके अंदर आपको इतने चेंजेस नज़र आएँगे कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कम रहता है और आप दोनों अपने-अपने ऊपर काम करते हैं, तो आप जब भी बात करेंगे आपको दोनों में बड़ा चेंज नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई नार्सिसिस्ट है, ठीक है, या फिर कोई कार्मिक पार्टनर है, तो उसका बिहेवियर जैसा पहले था, वैसा ही रहेगा, ठीक है? अगर वो कार्मिक आपके लिए डेस्टाइन्ड है, तो हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाएँ, लेकिन जो भी चीज़ आपके लिए बनी होगी ना गाइज़, उसमें आपको चेंजेस नज़र आ जाएँगे और अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, तो उसमें आपको रत्ती भर चेंज नज़र नहीं आएगा और आप समझ जाएँगे कि ये इंसान नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है? तो आप जब ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, या तो आप इसका आंसर किसी अच्छे टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग से लें या फिर आप अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन करें कि आप खुद ही ये पहचानना सीख जाएँ जब बात करें आप कि इस इंसान के अंदर कुछ चेंजेस हैं, कुछ दिख रहा है अलग-सा। अगर दिख रहा है तो डेफ़िनिटली आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और नहीं दिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ये नहीं है वो, ठीक है? यूनिवर्स ने आपको इसके लिए इतना ट्रांसफ़ॉर्म नहीं किया है। तो आपके आंसर्स आपको मिलते हैं थोड़ा कर्म करने के बाद, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स का। सो आप अभी ना आपके पर्सन बड़े मतलब चीज़ों को लेकर वो है ना कि मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना है आपका पार्टनर इस वक़्त, मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना है, मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना है, नहीं निकलना चाह रहा है। वो कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ना इतना आसान थोड़ी है, कॉन्फिडेंस में आना इतना आसान थोड़ी है। पता नहीं कितने लोग आपको कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ना आसान नहीं है, इस पर्सन की अभी नहीं छोड़ा जा रहा उससे। ठीक है, यहाँ पर कार्ड आ रही है 2 ऑफ कॉइन्स, उसे सब कुछ सँभालना है। देखो एक हाथ में एक बच्चे को लिए, दूसरे हाथ में इसको लिए, तो उसको सब सँभालना है, उसको सबको पकड़ कर चलना है, ठीक है? 2 ऑफ कॉइन्स उसको हमेशा जगल करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉइन्स मतलब 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर वो 2 लोग को अपनी गोदी में लिए हुए है और दोनों को ही लेकर जा रहा है। तो यूनिवर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चूज़ करके आगे बढ़ जाओ, अलाइनमेंट का वेट करो। लेकिन यहाँ पर क्या है तुम ही दोनों चीज़ों को जैसे तुम 2 नाव पर पैर रखोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं गिरोगे तुम जाकर आगे, ठीक है? तालाब में, नदी में, जहाँ पे भी हो, ठीक है? सो वो एनर्जी है ये 2 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर कार्ड आ रहा है पेज ऑफ wands का। अ आपके जो पर्सन है ना वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं या फिर ये ना ऐसा नहीं है कि काम कर नहीं सकता आपका व्यक्ति, बस परेशानी ये है कि सही तरीके से काम करना इसको नहीं आता है, ठीक है? ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये एनर्जी है इस पर्सन की अभी, ठीक है? आप इस पर्सन से बहुत बेटर हो गाइस, इस वजह से आप यहाँ पर हो और आप ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो। ये तो चोट खा-खा के सीखते हैं, ठीक है? ओके, सो आपके पर्सन का मैसेज ले लेते हैं हम। क्या कहा खुश हूँ मैं, बिन तुम्हारे बस चुप हूँ मैं, ज़िंदगी तो बस चल रही है, बाकी अब कहाँ कुछ हूँ मैं। ओके। You will never know just how beautiful you are to me. तो ये पर्सन कह रहा है आप कभी नहीं जान पाओगे कि आप कितने कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस पर्सन के साथ लगते हैं अनब्रेकेबल बॉन्ड। ओके। अगर मैं ज़िद्दी तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। सो अगर आप इस पर्सन को ज़िद्दी बुलाते हो तो ये कह रहे हैं आप भी कम नहीं हो। ओ साहिबा मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे इतना प्यार है हमें, सॉन्ग है ये। एंड यहाँ पर है दिल दे दिया है जान हम देंगे, एंड तेरी दीवानी भी सॉन्ग है यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पर है डी लेटर, ओके, एंड यहाँ पर है एस लेटर, डी लेटर एस लेटर। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपकी रीडिंग आपको यूज़ में आए, ठीक है? सो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।